वेलकम टू अवर चैनल वन विजन MBBS एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में और उसमें भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड है वो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है और वो कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड है वो क्या रेगुलेट करती है, तो वो रेगुलेट करती है BMR। क्या रेगुलेट करती है? वो रेगुलेट करती है BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद वो स्टिम्युलेट करती है, किसे स्टिम्युलेट करती है? तो वो स्टिम्युलेट करती है सोमेटिक ग्रोथ एंड साइकिक ग्रोथ को। ओके, उसके बाद इट इज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ओके, और थायराइड ग्लैंड एक ही ऐसी ग्लैंड है जो नेचुरल आयोडीन का यूज करती है, किस में? तो कि सिंथेसिस ऑफ इट्स हार्मोन। ओके, मतलब कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस के लिए वो आयोडीन का यूज करती है। ओके, अब जाते हैं उसके डायग्राम पे, मतलब कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये है थायराइड ग्लैंड। ओके, ये है थायराइड ग्लैंड। उसके ये जो वाला पार्ट है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बॉर्डर बता रहा हूँ, वो है उसका लेटरल लोब। ओके, क्या है? लेटरल लोब। ये दूसरा लेटरल लोब, और दोनों लेटरल लोब को जोड़ने वाला जो ये पार्ट है वो क्या है? इस्थमस। ओके, तो अब देखते हैं कि लेटरल लोब है वो उसकी लेंथ कितनी है? 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके लेटरल लोब है, उसकी कितनी सरफेस है? 3 सरफेस है। मतलब कि ये तीनों की सरफेस का यहाँ पे मेजरमेंट दिया है 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। उसके बाद जो इस्थमस है उसकी सिर्फ 2 ही सरफेस है, इसलिए यहाँ पे दिया है 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने ये दोनों लोब, लेटरल लोब और इस्थमस के बारे में पढ़ लिया और उसके मेजरमेंट को भी देख लिया। अब देखते हैं कि इस्थमस में यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज पार्ट है, मतलब कि यहाँ से आउट ग्रोइंग वाला पार्ट है। इस पार्ट को कहेंगे पिरामिडल लोब। ओके, पिरामिडल शेप का, इसलिए कहेंगे इसको पिरामिडल लोब। अब देखते हैं कि ये हमने सारे के सारे पार्ट देख लिए थायराइड ग्लैंड के। तो अब देखते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हायोड बोन है। ओके, हम नेक में थायराइड ग्लैंड की पोजीशन कहाँ होती है? नेक में। और नेक में पर्टिकुलर कहाँ होती है वो देखते हैं। तो देखिए, ये है हायोड बोन। हायोड बोन के नीचे क्या आएगा? थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के नीचे क्या आएगा? ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। और क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे हम देखते हैं ट्रेकियल रिंग के बारे में। अगर आपने ट्रेकिया के बारे में पढ़ा है तो पता होगा कि क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे होती है ट्रेकियल रिंग्स। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया फर्स्ट ट्रेकियल रिंग्स, उसके बाद आएगी सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ आएगी, और ये है फिफ्थ ट्रेकियल रिंग। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट प्रेजेंट बिटवीन ट्रेकियल रिंग्स। तो हम पहले थायराइड ग्लैंड उसका वर्टिब्रा में उसकी प्रेजेंस कहाँ पे वो देखते हैं। देखिए, हायोड बोन से थायराइड कार्टिलेज तक C3 वर्टिब्रा। थायराइड कार्टिलेज कितनी वर्टिब्रा में होती है? C4 और C5 में। उसके बाद होगी C6, C7 और T1। तो अब की कोई भी थायराइड कार्टिलेज की पोजीशन पूछे तो हम कहेंगे C6। देखिए ना, C6 से स्टार्ट होती है, C5 से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ तक C6 आएगी तो यहाँ C5 होगी। तो अब देखते हैं C5, C6, C7 और T1 क्या है उसकी पोजीशन? C5, C6, C7 और T1। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक।
ओके, तो अब देखते हैं कि इस्थमस है, इस्थमस की पोजीशन कहाँ पे है। तो इस्थमस की पोजीशन होगी, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रैकियल रिंग बताइए और लास्ट में नहीं यहाँ पे फिफ्थ ट्रैकियल रिंग बताइए। तो अब बीच में कौन सी आएगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो इस्थमस की पोजीशन कौन सी होगी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग। ओके, तो उसके ऊपर लाइज करता है। ओके, अब देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिख ही दिए हैं कि इस्थमस प्रेजेंट फ्रंट ऑन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग। अब हमें पता है कि जो, अब हम देखते हैं, पता तो नहीं है, अब देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कैप्सूल से कवर्ड है। ओके, तो उसमें दो कैप्सूल, दो टाइप्स की होती हैं। पहली अंदर की तरफ होती है वो ट्रू कैप्सूल और बाहर की तरफ होती है वो फॉल्स कैप्सूल। तो अब हम देखते हैं कैप्सूल के बारे में। तो ट्रू कैप्सूल इज फॉर्म बाय द पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ग्लैंड। ओके, और उसमें उसका कंटेंट क्या है, मतलब कि ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, ट्रू कैप्सूल में आता क्या है, तो उसमें आता है डेंस कैपिलरी प्लेक्सस डीप टू इट, मतलब कि उसमें आता है डेंस कैपिलरी प्लेक्सस। इसीलिए ऑपरेशन के दरमियान, मतलब कि जब थायराइड ग्लैंड के लिए ऑपरेशन होता है तब थायराइड ग्लैंड के में फॉल्स कैप्सूल को काटा जाता है, लेकिन ट्रू कैप्सूल सहित थायराइड ग्लैंड को बाहर निकाला जाता है। क्योंकि ट्रू कैप्सूल को अगर काटोगे तो ये कैपिलरी प्लेक्सस भी कट हो जाएगा, इसीलिए ट्रू कैप्सूल को काटा नहीं जाता। ओके, ट्रू कैप्सूल को ऐसे ही थायराइड ग्लैंड के साथ बाहर निकाला जाता है। अब देखते हैं फॉल्स कैप्सूल को। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ओके, हमने ये प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसे कैरोटिड शीथ में, हमने देखा था ना, कैरोटिड शीथ में हमने देखा था। ओके, कि उसकी जो पोस्टीरियर लेयर होती है वो किससे बनी होती है, प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब उसमें देखते हैं कि ये जो फॉल्स कैप्सूल है वो थीन होता है कहाँ पे, तो उसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पे कैसा होता है, थीन होता है। इसीलिए अब जब हम उसकी बॉर्डर देखेंगे थायराइड ग्लैंड की, तब हम देखेंगे कि पोस्टीरियर बॉर्डर है वो ठीक है और इनर साइड वो कैप्सूल कैसा होता है, ठीक होता है। ड्यू टू और क्या फॉर्म करता है, तो फॉर्म करता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी। ओके, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी का अटैचमेंट कैसे होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये बात याद रखना कि जो ये थायराइड ग्लैंड है उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 25 ग्राम। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ही है 25 ग्राम। और इट इज़ लार्जर, मतलब कि थायराइड ग्लैंड इज लार्जर इन फीमेल्स देन इन मेल्स, मतलब कि फीमेल्स में ये लार्जर होती है मेल की कंपैरिजन में। और फर्दर इंक्रीज इन फीमेल इन साइज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के समय दरमियान इसकी साइज लार्ज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।